So hello dear law students and welcome back to my channel which is Law Upgrade. So previous shorts में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि कल रात को जो है वो MSCD के द्वारा जो है वो कैप राउंड 1 के लिए LLB 3 के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी ऑल कैटेगरी के लिए वो पब्लिश हो गई थी. सो आज की इस वीडियो में हम उसी लिस्ट की डिटेल्स के ऊपर बात करने वाले हैं. तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं. तो हम चलेंगे अपनी ऑफिशियल साइट पे जो कि है MSCET, जो कि मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ. और ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट. चलिए ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग जो है अपनी LLB 3 ईयर्स की कैटेगरी पे चलते हैं और उसके बाद वहाँ से जाकर जो है वो हम अपनी लिस्ट को जो है वो देखते हैं. सो कल जो है वो हमारी ऑल कैटेगरी की फाइनल लिस्ट आई थी और आज जो है वो हमारे कॉलेज फिलिंग फॉर्म के ऑप्शंस आ चुके हैं जो आज से कल तक फिलअप होने वाले हैं. सो उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में. आज जो है वो हम लोग उसी लिस्ट की डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज को लेकर. तो चलिए देखते हैं. सो ये खुल गया है हमारा सेक्शन नोटिफिकेशन का और ये जो है आप देख सकते हैं जितने भी नए नए जो है वो लिस्ट है. तो अभी हम लोग जो है वो OMS लिस्ट की बात करते हैं. सो ये है हमारी लिस्ट. मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखा देती हूँ. सो पहली जो लिस्ट आई थी हमारी और ये जो लिस्ट आई है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो भी जो हूँ वो बताने वाली हूँ. चलिए देखते हैं. तो जिन लोगों ने अपनी पहली प्रीवियस लिस्ट जो है वो देखी होगी, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट आई थी. उसमें बेसिकली क्या था कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका अल्फ़ाबेटिक जो पहला अल्फ़ा था उस वर्ड के हिसाब से उनका नाम जो है वो ऑर्डर में था. लेकिन अभी जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें मेन डिफरेंस जो देखने को है वो ये मिल रहा है कि पहले तो ये सबसे पहला जो ये डिफरेंस है फर्स्टली ये कि पहले जो लिस्ट आई थी प्रीवियसली उसमें आपका जो लिस्ट था उसमें जो कैंडिडेट की नेम थे वो अल्फ़ा के हिसाब से थे, अल्फ़ा के ऑर्डर के हिसाब से थे. लेकिन अभी जो फाइनल लिस्ट आई है इसमें जो आपका नाम का लिस्ट है वो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग है. कैसे वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. लेकिन अगर बात करें हम अपनी सेकंड डिफरेंस की, तो जो पिछली बार हमारा लिस्ट आया था उसके अंदर कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी थी, वो आगे जो है वो मेंशन की गई थी उनके इस रिमार्क के सेक्शन में, जो कि अभी नहीं है. और उस टाइम जो है यहाँ पर एक सेक्शन था कि आप जो है आपका वेरीफाइड हो गया है नहीं हो गया, एक्सेप्टेबल है या नहीं है. ओके. सो अभी जो है ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, इसके बाद कोई कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आने वाली है. अभी जो है वो आपको क्या एलोकेट की जाएगी उसका जो है वो लिस्ट आएगी. तो अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो ये जो है वो आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग है. कैसे वो मैं आपको बताती हूँ. इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट की लिस्ट के बारे में ही बताया था, इसलिए आप इसे बेटर समझ पाएंगे. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट फास्ट. और अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और हमारे चैनल को जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा. तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपनी मेन टॉपिक पे. तो अगर हम बात करें कि इस लिस्ट में क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं, सो एज़ यूजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ जो है वो एज इट इज़ सेम टू प्रीवियस लिस्ट है. आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एप्लीकेशन ID है, कैंडिडेट का नाम है, जेंडर है, DOB है, कैटेगरी है, कैंडिडेट का टाइप क्या है. ऑब्वियसली ये OMS है. तो एक और चीज़ मैं बता दूँ जो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी. OMS कैटेगरी और MS कैटेगरी में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी. अभी मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि OMS मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट. अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप महाराष्ट्र से नहीं हैं तो आप
OMS कैटेगरी में ही आएंगी, इसलिए कैंडिडेट टाइप में सिर्फ और सिर्फ OMS कैटेगरी लिखा गया है। अब यहाँ पर आपकी जो है ये दिखाया गया है आपकी ये जो CET परसेंटाइल लिखा है, इसका मतलब आपकी स्कोर कितना आया था महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन में वो बताया गया। देन अगर आपने PG क्वालिफाई किया हुआ है उसमें क्या परसेंटेज रही है, UG एंड देन 12th एंड 10th, ये रहा आपका बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इस बार जो लिस्ट है वो आपकी परसेंटाइल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज की गई है। 99 के बाद 98 आया था, 97, और ऐसे ही ये जो है वो ऑर्डर में है। अगर हम लोग बात करें टोटल कैंडिडेट की फॉर द OMS कैटेगरी तो ये जो है वो 1741 है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी कैटेगरी की लिस्ट ओपन करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारे कॉलेज की फॉर्म फिलिंग को लेके आएगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल।